हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर रोज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे आप लोग इतना प्यारा प्यारा अपना आशीर्वाद देते रहते हो, इतना प्यार देते रहते हो, इतनी एप्रिसिएशंस देते हो। और लिटरली आज जितने भी मैंने 350 के ऊपर वीडियोस बना लिए हैं, ये शायद कहीं आप लोगों के एप्रिसिएशंस के कारण से ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहा, वरना मैं शायद ना बना पाती, उतना मैं क्रिएटिव साइड में आगे पहुंच ही नहीं पाती। और वो जो मुझे आपका आशीर्वाद, आपका मोटिवेशन, आपका एप्रिसिएशन मिलता है, और हर दिन मैं आप लोगों के लिए आती हूँ। और अब तो मेरे लिए आना इतना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर मैं नहीं आऊँ तो मुझे आप लोगों की एनर्जी मिलती है कि मैम कहाँ हो, मैडम कहाँ हो। आई लव यू ऑल, आई लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, ये वीडियो अगेन एक, जैसे कि आप लोग रोज़ कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। आज सवेरे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत ही प्यारा सा थैंक्स पे किया, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला। लेकिन मैंने आज ही क्यों डाला? आप लोग तो रोज़ इतनी तारीफ़ करते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो, फिर मैंने आज क्यों डाला? मुझे सवेरे सवेरे वो पढ़ के बड़ा पॉजिटिव सी वाइब्स मुझे मिली लिटरली, कि कोई दिल से अप्रिशिएट कर रहा है, और लगा कि आज मैं अप्रिसिएशन पे ही आपसे बात करूं। देखिए दोस्तों, पहली चीज़, आज के ज़माने में इंसान इतना खुदगर्ज होता है कि कोई किसी की तारीफ़ कर ही नहीं सकता। महसूस करेंगे, इस चैनल में ही सही बहुत से लोग हैं, जितने लोग कमेंट्स करते हैं, क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को अच्छा लगता है? नहीं, पर जो लोग नहीं करते हैं, जो दिल से अप्रिशिएट करते होंगे, मन में करते होंगे, बट हर किसी के लिए अप्रिशिएट करना आसान नहीं है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सुनते भी हैं, लेकिन मन में उनकी नेगेटिविटी होती है। आई डोंट नो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं, मन में नेगेटिविटी रखते, तो वो लोग अनसब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते हैं। खैर, वेल, हम लोग पॉजिटिव बातें करेंगे। बहुत से लोग सुनते हैं, और जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में अप्रिशिएट करना आसान नहीं है। यहाँ इंसान लेकर भूल जाता है, और तारीफ़ तो करना बहुत सी दूर की बात है। तो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू। सेकंड चीज़, हम खुद ही बोलते हैं कि हम लोग को हर हाल में न्यूट्रल रहना है। तारीफ़ हो तब भी न्यूट्रल, और आपकी बुराई हो रही है तब भी न्यूट्रल। फिर मैं खुश क्यों हो जाती हूँ आप लोग की एप्रिसिएशन से? क्यों मुझे एप्रिसिएशन चाहिए? हमको नहीं चाहिए, हम सबको चाहिए। और एप्रिसिएशन किस चीज़ की चाहिए? इस बात की कि अगर मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो मुझे एप्रिसिएशन से ये फ़ायदा मिलता है कि मेरा सोल पर्पज़ ही यही है कि मेरे से जितनी ज़िंदगियों को मैं जान दे सकती हूँ, जितनी ज़िंदगियाँ मुझसे संभल सकती हैं, जितनी ज़िंदगियों को मुझसे गाइडेंस मिल सकता है, उतना मिल जाए। और आपकी एप्रिसिएशन ही मुझे मोटिवेट करते हैं, इसलिए मुझे आपके एप्रिसिएशन पसंद है। वरना और कोई मुझे, आई एम नॉट क्रेविंग फॉर द एप्रिसिएशन, बिकॉज़ मैं क्या हूँ मैं जानती हूँ, एंड आप भी जानते हैं। यू ऑल आर बेस्ट। आपकी ओरिजिनलिटी क्या है? आप सब सोल हैं। आपकी ओरिजिनलिटी क्या है? कि आप डिवाइन के चाइल्ड हैं, आप सब बेस्ट हैं। तो किस बात का एप्रिसिएशन चाहिए? किसी बात का एप्रिसिएशन नहीं चाहिए। बट हाँ, ये एप्रिसिएशन जो आप लोगों से मुझे मिलता है, जो मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ, मुझे और वीडियो बनाना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे ठहरना नहीं है, मुझे और लोगों को संवारना है, और लोगों को संभालना है। जो जिनकी नई अवेकनिंग होगी, जो पहली बार वीडियोस देखेंगे, उनको संभालना है। आगे आने वाले लोगों को संभालना है। जो पीछे संभल गए हैं उनको, वो अगर डिसबैलेंस होते हैं तो उनको संभालना है। जो आगे आने वाले हैं उनको संभालना है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है? आप लोगों के एप्रिसिएशन से। सो आई लव योर एप्रिसिएशन एंड आई पे ग्रैटिट्यूड। दूसरी चीज़, ये बात है दूसरी दोस्तों, कि मेरे चैनल पे जो लोग बहुत शुरू से हैं, वो लोग जानते हैं कुछ डिसिप्लिन्स हैं मेरे चैनल के, ठीक है। आई यूज़ टू डिलीट ऑल द नेगेटिव कमेंट्स, आई यूज़ टू ब्लॉक। जो लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। मैं उनको, देखिए, किसी कमेंट को इशू बना के हर बार क्लैरिफिकेशन देना मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे
मेरे वीडियोस काफ़ी हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। देखिए, अगर किसी को उसमें जज करना है या नेगेटिव बोलना है तो मैं अपने टेम्पल पे गंदगी नहीं कर सकती। मैं वो कमेंट्स को डिलीट कर देती हूँ और उस इंसान को ब्लॉक कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि उस इंसान को ब्लॉक करने से मुझे कोई उससे नफ़रत है। नो, आई लव एवरीवन। हर इंसान, हर जीव जंतु जो भगवान का अंश है, मैं सबसे प्रेम करती हूँ, लेकिन अपने घर पे सफाई करना ज़रूरी है। तो ब्लॉक करना या किसी के कमेंट को हाइड करना, इसको कभी भी गलत उससे मत लीजिए। फिर हम खुद कहते हैं वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। हम लोग खुद इस जर्नी में आके उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, जो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी तो नहीं कि इस चैनल में हर कोई ट्विन सोल हो। ट्विन सोल कभी नेगेटिविटी थ्रो नहीं करता है, राइट। जो करते हैं उनसे हमको दूर रहना पड़ेगा, दूर से उनको गॉड ब्लेस यू बोलना पड़ेगा, हमको बच के रहना पड़ेगा हमको। और ये चीज़ आप सब जानते हैं, बट हम लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप लोग बार बार ड्रेन क्यों हो जाते हो, नेगेटिव क्यों हो जाते, नेगेटिविटी क्यों आप पे हावी हो जाती है? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमको नेगेटिविटी से दूर रहना है। मैं अपने चैनल पे नेगेटिविटी को दूर कर देती हूँ, हाइड करके, डिलीट करके। हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, हम अपने इंद्रियों को बंद करके रखते हैं, नेगेटिविटी से दूर रखते हैं। तो हमको नेगेटिविटी से दूर रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज तारीफ़ की जहाँ बात हो रही है वहाँ एप्रिसिएशन की बात हो रही है। एप्रिसिएशन भी अच्छी है जो हमको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती है, एंड नेगेटिविटी नेगेटिव वाइब्रेशन देती है। और अगर मुझे वीडियो बनाना है आप लोगों को इस पर्पज़ के साथ कि आप लोगों को मुझे अपना फिर अगला दी बेस्ट देना है, फिर अगला दी बेस्ट देना है, तो मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। दोज हु आर स्टॉपिंग मी बाय थ्रोइंग नेगेटिविटी, आई विल लिटरली ब्लॉक एंड रिमूव। मुझे पॉजिटिविटी चाहिए आपसे, जिससे कि मैं अपना दी बेस्ट देती रहूँ। अगेन सेइंग, दोज हु आर स्टॉपिंग मी बाय थ्रोइंग नेगेटिविटी, आई विल हाइड एंड ब्लॉक। ठीक है, ये बात बताना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, किसी ने मुझसे ईमेल पे लिखा कि मैडम क्या ज़रूरी, हमने कई जगह सुना है कि मेडिटेशन करना उतना ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी ये जर्नी पूरी की जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने अपनी वीडियो में बोला है, आप जहाँ से सुनते हो अपने कोच को रिस्पेक्ट करो और वहीं क्लियर करो। मैंने अपनी जर्नी, ये मेरा चैनल है, मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने अपनी रियूनियन इसी तरीके से पाई है, तो मैं यही तरीका जानती हूँ और मैं वही तरीका आपको बता सकती हूँ, सीधी बात। और द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड माय प्रोसेस, कि पहले तो आपको ये समझना है कि ये जर्नी है क्या। ये ट्विन सोल जर्नी, सोल की जर्नी है, ठीक है। आप खुद ट्विन सोल बोलते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है। तो आपको इस जर्नी में आके स्पिरिचुअलिटी, मतलब आप अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ ही नहीं करोगे तो कैसे आपकी सोल जर्नी पूरी होगी। मेडिटेशन, चक्रास नहीं करोगे तो कैसे ये जर्नी पूरी होगी। ये जर्नी होती है लाइफ प्रोसेस समझने की। इस जर्नी में आने के पहले आप हर इंसान को बुरा समझते थे, लेकिन अब आप जानते हो कि वो कार्मिक है जो हमें लेसन सिखा रहा है, जो अपना कर्मा क्लियर कर रहा है। ये आप जानते थे इस जर्नी में आने से पहले। आप कर्मा समझ रहे हो कि कर्मा क्या होता है। आज आप दुख झेल भी रहे हो तो आप ये सोचते हो कि हम अपने ही पास कर्मास हमारे हील हो रहे हैं। इसके पहले आप लोग भगवान को कोसते थे, भगवान इतना बुरा है, उसने मुझे ये दुख दिया है, भगवान ने वो दुख दिया है। लेकिन अब आप जानते हो भगवान ने दुख नहीं दिया है, हम अपने कर्मा हील कर रहे हैं, अपने कर्मा क्लियर कर रहे हैं। ये जर्नी आपके ट्विन से ट्रिगर होके अपनी इशू को हील करने की जर्नी है। इसके पहले आप आज जिस भी एज में आ गए हो, 20, 30, 40, 50, इसके पहले जानते थे कि मुझे अपने इशू भी हील करना पड़ता है। इशू भी हील करना ज़रूरी है। गुस्सा आप कर रहे हो, हम ब्लेम दूसरों को करते थे, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, दुनिया बुरी है और मैं अच्छा हूँ, जबकि इश्यूज़ आप ही के अंदर हैं।
तो ये चीज़ आपने इस जर्नी में आके सीखी। पास कर्मा भी क्लियर करना पड़ता है, ये आप जानते थे इस जर्नी में आने के पहले? अब हम जानते हैं कि अजब अजब करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, तब जाके हमारे पास कर्मा क्लियर होते हैं। या दूसरों को प्यार करो, अनकंडीशनल लव दो, तब जाके हमारे कर्मा क्लियर होते हैं। या रो के अपनी सोल को पर्जिंग करके, एहसास करके हम अपने पास कर्मा क्लियर करते हैं। तो ये जो आपको ज्ञान मिला है, ये आपको पहले था इस जर्नी में आने के पहले। सो सी हाउ ब्लेस्ड यू आर। ठीक है, अब अगर चक्रास और मेडिटेशन करना ज़रूरी नहीं है, अगर जो लोग आप में से सोचते हैं, तो मैं तो खैर इस पर कई वीडियो बना चुकी हूँ कि भाई आप अगर ट्विन जर्नी में हो, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में हो, तो यहाँ सोल जर्नी पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज़। अब क्यों करनी पड़ेगी, चलिए आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में ही मैं बताती हूँ, क्योंकि अब आप लोग क्योंकि लॉजिकली सोचते हो, आपको हर बात का प्रूफ चाहिए। आप जब कॉन्शियस माइंड में होते, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, ठीक है, अब कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जाते हो। ध्यान में उतरना क्या होता है? ध्यान में उतर गए, यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए, क्या होता है? व्हाट इज़ दिस? आप कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जाते हो। आप कॉन्शियस माइंड में मेडिटेशन बैठते हो और करते 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 जब ध्यान में उतरते हो, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्ट करता है आपको। ठीक है, और यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो तो आपको डाउनलोड्स होते हैं, आपके इश्यूज़ हील होते हैं, आपके जो सपने हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं, आपका कनेक्शन डिवाइन से बनता है, आपकी जर्नी, क्योंकि ये जर्नी स्पिरिचुअल को पाने की जर्नी है, गॉड को पाने की जर्नी है। तो आप अपना कनेक्शन बनाते हो, अपना रिलेशन बनाते हो। तो ये बताइए कि बिना मेडिटेशन करे आप डिवाइन से कनेक्शन और रिलेशन बना सकते हो? चलिए डीएम को भूल जाइए, लेकिन क्या डिवाइन से कनेक्शन बन सकता है सिर्फ वाइब्रेशन को हाई करके? डिवाइन से कनेक्शन, तो डिवाइन आपको मुझसे रिश्ता बनाना है तो आपको मुझसे बात करनी होगी ना। ऐसे थोड़ा ना कि आप दूर, जो लोग साइलेंट सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे कम कनेक्टेड फील करते होंगे, जो लोग मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात करते हैं वो शायद ज़्यादा, क्योंकि मैं उनको रिस्पॉन्स दे पाती हूँ। तो जब तक आप बात नहीं करोगे मुझसे, मेरा आपसे कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन होने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी, आपको मुझसे मिलना पड़ेगा किसी भी थ्रू। तो उसी प्रकार से डिवाइन से हमें जो कनेक्शन बनाना है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है? टू अलाइन विद योर डिवाइन, कनेक्ट विद योर डिवाइन, फील डिवाइन इनसाइड यू। कैसे होगा? जब तक हम उनसे मिलेंगे ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करेंगे, हम 3D में रह के डिवाइन से कनेक्शन कैसे बना सकते हैं? या सिर्फ डीएम का ही पर्पस लेके कि मैं ये टूल्स फॉलो कर लूँ, ये एक्सरसाइजेस कर लूँ, तो मैं डीएम मिल जाएगा। डिवाइन मिले बगैर तो डीएम मिलेगा ही नहीं वैसे भी। खैर, ठीक है। सो बी स्पिरिचुअल, फील स्पिरिचुअल, लिव स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जर्नी पे चल के अपने सोल पर्पस को पाना ही पर्पस बनाइए। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसके अलावा मैं कहूँगी कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस 1 घंटे की होती है। उसके बाद आपको अपनी रूटीन लाइफ में भी फोकस रहना है। जैसे कि आज ही मैं सुबह सुबह अपनी एक सेशन ले रही थी, जिसमें मैंने गाइड किया था कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उन पे भी फोकस होना है। अगर आप लोग कहते हैं हमारे स्किन ख़राब हो रही है, बाल ख़राब हो रहे हैं, तो आपको हर वक्त अपना फोकस सिर्फ डीएम पे नहीं रखना है। ठीक है, डीएम पे तो फोकस रखना ही नहीं है आपको। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपका पहला फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन उसके बाद पूरे दिन हम अजब करते हैं, लेकिन साथ में हमें 5D में रहते हुए 3D में चलना सीखना है। 5D में रहते हुए 3D में चलना सीखना है। मतलब सपोज़ आप अपने 1-2 फ्रेंड से अगर बात भी करते हो फ़ोन पे, तो अच्छी बातें करो। जहाँ पता चला गॉसिप्स, बुराई भलाई हो रही है, वहाँ फ़ोन काट दो, कह दो बाद में बात करते हैं। बच्चे हैं आपके बच्चे अगर हैं तो उनका भविष्य आप पे निर्भर है।
हमको उनको टाइम देना है, हमको उनकी ग्रोथ पे ध्यान देना है, उनसे उनके साथ पेरेंटिंग करनी है, अपने अपने में नहीं खोए रहना है। वरना पता चला कि आज आप डिप्रेशन में हो, कल वो डिप्रेशन में होंगे, क्योंकि आप तो पूरे टाइम खुद ही के में ही फोकस थे और परेशान थे। उनको पेरेंटिंग कौन देगा, उनको प्यार, उनके साथ टाइम स्पेंड कौन करेगा अगर आप लोग अपने में ही खोए रहोगे। तो एक टू डू लिस्ट बनाइए, 1 आवर फॉर द किड्स, 1 आवर फॉर अपने आधे घंटा 1-2 लोगों से बात करने के लिए, जिससे कि आप इस सोसाइटी में भी कनेक्ट रहो, लेकिन पॉजिटिव लोगों से बात, जो आपको पॉजिटिविटी आपकी बढ़ाए, जिनसे बात करके आपको अच्छा लगे। आधा घंटा खुद की सेल्फ मेंटेनेंस के लिए, मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही, मेंटेनेंस, अपनी स्किन, अपने हेयर पर ध्यान देने के लिए। इसके अलावा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है वो तो करनी ही है, नो ऑप्शन, करनी ही है। एक्सरसाइज, योगा सब करना ही है। आधा घंटा अपनी कोई हॉबी पे दीजिए, ठीक है, अगर आप घर पे रहते हो तो। अदरवाइज़ तो आपका पूरा टाइम अपने ऑफिस कॉलेज में लगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद भी आपको थोड़ा सा टाइम अपने फैमिली मेम्बर्स को देना चाहिए, ठीक है। जैसे आप डीएम में स्टक रहते हो, वहाँ से फोकस शिफ्ट करके अपनी फैमिली पर भी फोकस रखना चाहिए, खुद की मेंटेनेंस पे भी फोकस रखना चाहिए, ठीक है, और अपनी हॉबीज़ पे भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमको 5D में रह के में रहते हुए 3D में रहना है। ये मैं कई वीडियो में बोल चुकी हूँ। तभी आप ना इस जर्नी से घबराओगे नहीं। आप घबरा क्यों रहे हो इस जर्नी से? बिकॉज आपको लगता है कि हमारी जर्नी, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल रुक गई, हम एक जगह आके स्टक हो गए, डीएम और डिवाइन। डिवाइन कभी नहीं कहता कि मेरे पे स्टक रहो, मुझको अपने हर काम में साथ रखो। डिवाइन क्या कहता है? डिवाइन कहता है मुझे अपने हर 24 घंटे के हर काम में, तुम जो भी कर रहे हो वो करते करते मुझे साथ रखो, ठीक है। देखिए, हमको एक जगह स्टक नहीं होना है, स्टक नहीं करनी है। तब हम घबराते हैं कि यार पहले तो मैं ये करती थी, सोशलाइजिंग भी करती थी और मेंटेन भी करती थी, अब देखो मेरा वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है या जो कुछ भी। नहीं, हमको सब कुछ करते हुए सब कुछ करना है, हमको 5D में रहते हुए 3D में रहना है, ठीक है दोस्तों। तो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माय एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। लव यू ऑल।